अरे मोहतरमा कुछ बोलिए, कहाँ जाएंगी आप? कहाँ से आई हैं? अरे कुछ तो बोलिए मोहतरमा, कौन सी गली में जाना है, कौन से मोहल्ले में जाना है? हम आपको वहीं लेके जाएंगे। ठहरिए। मोहतरमा मेरी वहां मत जाइए। मोहतरमा मेरी बात सुनिए। मोहतरमा रुकिए, वहां मत जाइए। अरे उस घर के बारे में आपको पता नहीं क्या? ठहरिए ठहरिए मोहतरमा, एक और कदम अब आपके लिए खतरा जान हो सकता है। आप वहां मत जाइए। कौन कौन है आप? ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिले फतेहपुर की है। 40 साल पहले वहां जिन्नातों के किस्से ही मशहूर नहीं थे, बल्कि वो रूबरू इंसानों पर हमले भी करते थे। ऐसी ही एक घटना ने हीना नाम की लड़की की जिंदगी को खौफनाक बना दिया था। हीना दूसरे शहर से शादी करके 6 महीने पहले ही फतेहपुर आई थी। उसका शौहर जावेद इलाहाबाद में नौकरी करता था, लेकिन हीना थोड़े ही वक्त में अपने मोहल्ले में मशहूर हो गई थी। अपनी एजुकेशन को लेकर, लोग पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई भी मसला होता तो उसी से हल करवाती। आदाब। आदाब। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए, तशरीफ लाइए। आदाब। आदाब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। अम्मी, हम बस अभी आए। हमारा नाम जीनत है। हम अभी नए नए आए हैं आपके मोहल्ले में रहने के लिए। बहुत परेशानी में हैं। दरअसल बात यह है कि हमारी बेटी खुर्शीद को चोट लग गई है और हमारे घर में कोई मर्द भी नहीं है। डॉक्टर साहिब से बात करनी है। हम जरा कम पढ़े लिखे हैं। हमने सुना है कि हिना पढ़े लिखे मसले पे काफी मदद करती हैं। क्या हम उन्हें अपने घर ले जा सकते हैं? जी, हमें बेहद अफसोस है आपकी बेटी के लिए, पर हिना के शौहर यानी मेरे बेटे जावेद अभी तक घर नहीं लौटे हैं। जी हम समझ सकते हैं, लेकिन हम बहुत मजबूर हैं। हमारी मदद कीजिए। जी शरबत। जी शुक्रिया। हम इसे नहीं ले सकते। दरअसल हमने अपनी बेटी की सेहत के लिए रोजा रखा है और हमने कसम खाई है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती हम अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखाएंगे और ना ही कुछ खाए पिएंगे। आप हमारे साथ चलेंगी ना? अम्मी जान, आपकी बात सर आंखों पर, लेकिन अम्मी हमें लगता है कि अगर अल्लाह ने हमें किसी चीज का इल्म दिया है जिससे हम किसी की भलाई कर सके तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। अम्मी समझने की कोशिश कीजिए, इन्हें हमारी जरूरत है। लेकिन बेटी। अम्मी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं उनसे बात कर लूंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना। जी अम्मी। हम बस अभी आए। जी चलिए अम्मी, हम बस जल्दी वापस आते हैं। फी अमानुल्लाह। शुक्रिया। उस वक्त मेरी उम्र कोई लगभग 11 साल रही होगी। अम्मी बताती हैं हिना खाला बहुत खूबसूरत थी। फतेहपुर में उनकी शादी को कोई 6 महीने हुए थे, लेकिन वो अपने इल्म की वजह से वहाँ बहुत मशहूर हो गई थी।
और यही चीज उनके लिए मुसीबत बन गई। ये दोनों औरतें इस घर में क्या करने जा रही हैं? और वो भी इस वक्त? कहीं अगर किराए पर तो नहीं दे दिया? खुदा खैर करे इस घर के किराएदारों पर। इस मकान को देख के तो लगता है कि जैसे यहाँ पे सालों से कोई नहीं आया। जी, आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। अचानक इस कमरे में इतनी खुशबू कहां से बढ़ गई? इस कमरे में अचानक गर्मी क्यों बढ़ गई? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? खुशबू हमें पसंद है और गर्मी हमारी जिंदगी। जी, जी मैं कुछ समझी नहीं। आगे बढ़ती रहो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा? क्या क्या समझ में आ जाएगा? आखिर आप है कौन? और आपकी बेटी कहाँ है? कौन कौन रहता है इस घर में? आप हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। कोई बाहर निकालिए, अल्लाह हमारी मदद कीजिए। या अल्लाह, हम यहाँ कैसे आ गए? कहाँ हैं हम? जिन्नातों की दुनिया में। जिन्नातों की दुनिया में? आप लोग हमें यहाँ क्यों लेकर आए? जानती हो इसे? नहीं। और शाम को तुम इससे मिली थी। तुमने इसके साथ बहुत बुरा किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आएगा,
अभी तुम्हें सब याद आएगा। क्या अल्लाह, मगरिब के वक्त एक बिल्ली का रोना मनुसियत होता है। अब हम क्या करें? याद आया ना, हम जिन्नात हैं, कोई भी शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। मेरी बेटी बिल्ली बनकर तुम्हारे पास गई थी, वो भूखी थी, लेकिन तुमने गरम गरम चिमटे से उसे मारा। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मेरा यकीन मानिए, मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए, हमें अपने घर जाने दीजिए। नहीं, अब तुम हमारी ही दुनिया में रहोगी। तुम्हारा पूरा खानदान मरेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, हमें माफ कर दीजिए। पूरा मोहल्ला छान लिया अम्मी, जिनको जानते हैं उनके घर में भी जाकर देखा है, पर हिना का कुछ पता नहीं चल रहा है। मायूस ना हो बेटा, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। हो सकता है वो औरत के घर में बहुत बड़ी आफत आई हो, इसलिए वो रुक गई हो। थोड़ी देर में आ जाएगी। जावेद मियां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी सब खैरियत हैं? क्या खैरियत बेटा, शाम को एक औरत नकाब पोश आई थी, कहने लगी कि उनकी बेटी सख्त बीमार है और उसके घर में कोई आदमी नहीं है, इसलिए डॉक्टर से बात करने के लिए हीना को अपने साथ ले गई। पर अम्मी, आपको उस औरत से इतना तो पूछ लेना चाहिए था कि उसका मकान नंबर क्या है। अब क्या करूं, कहां से लाऊं हिना को? मैं पुलिस में जाता हूं। एक मिनट जावेद मियां, थोड़ी देर पहले मैंने 2 नकाबपोश औरतों को शहर के आखिरी मोहल्ले में उस वीरान मकान में दाखिल होते हुए देखा था। 2 औरतें? जी। पर मियां, हिना उस बंद पड़े हुए घर में क्यों जाएगी? और हमने तो बचपन से क्या क्या सुना उस घर के बारे में। मैं भी यही सोच रहा हूं जावेद मियां, मैं भी उस वक्त बहुत हैरान था जब मैंने 666 नंबर वाले मकान में उन 2 औरतों को दाखिल होते हुए देखा। फिर मुझे लगा शायद वो किराएदार आए हों। हो सकता है मियां आप जो कह रहे हो सही हो, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। बेहतर है जावेद मियां। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज, हम आते हैं देखकर। फी अमान अल्लाह, आइए। संभल के जाना। जावेद खालू को पूरा यकीन था कि हिना खाला उसी मकान में है। ये मकान एक वीरान इलाके में था, लेकिन जावेद खालू ने वहां जाने का इरादा किया। वो नहीं जानते थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। अच्छा मियां, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो उन दोनों औरतों को वहां से इस घर में दाखिल होते हुए देखा था। ठहरे जावेद मियां, कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? हौसला रखिए। आइए।
रात को पीर बाबा के पास नहीं चलता हूँ। इंशाल्लाह वो हमारी किसी मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। आप चलिए मेरे साथ। रहमानिर्रहीम। नहीं जाओ, जिसके जिस्म से चला जा। नहीं जाऊंगा, छोड़ दे इसके जिस्म को। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम। कहो, क्या हुआ तुम्हारे साथ उस घर में? जैसे ही हम दरवाजे के नजदीक पहुंचे, हमें किसी चीज ने इतनी जोर से धक्का दिया कि हम गेट के बाहर आकर गिरे। वो घर नहीं, जिन्नातों की दुनिया है। जिस घर में 40 दिन चिराग न जले, दिया न जले, वो जिन्नातों का हो जाता है, बदरूहों का हो जाता है। इसीलिए मैं जावेद मियां को आपके पास लेकर आया हूँ। बाबा खुलकर बताइए ना, बात क्या है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिना को लेकर हम बहुत परेशान। बताइए ना बाबा, हिना किस हाल में, उसके साथ क्या हो रहा? तुम्हारी बीवी इस वक्त जिन्नातों के कब्जे में है, बावजूद इसके तुम और तुम्हारा पूरा कुनबा निशाने पर है। लेकिन बाबा हमने उनके साथ ऐसा किया क्या है? आदाब। आदाब। तुमने नहीं किया, तुम्हारी बीवी ने किया है। जिन्नातों की एक लड़की को जख्मी, उसी के बदले में जिन्नात तुम्हारी बीवी को कैद करके ले गए हैं। बाबा आप तो इतने बड़े आलिम हैं, आप चलिए ना, आप चलिए और हम हिना को लेकर आ जाते हैं सही सलामत। नहीं, हम इस वक्त अमल पर बैठे हैं, 40 रोज का चिल्ला कर रहे हैं। अभी हमारे चिल्ले में 7 रोज बाकी हैं। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें एक अमल देते हैं। अगर वो तुम कर लो तो इंशाअल्लाह तुम्हारी बीवी साथ खैरियत के तुम्हारे साथ आ जाएगी। अब हमसे और इंतजार नहीं होगा बाबा, आप अमल बताइए। तो फिर ठीक है, जैसा हम कहेंगे वैसा तुम्हें करना होगा। इसमें 21 लौंग हैं, इस पर दुआ पड़ी हुई है। इन्हें तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाना होगा। कल रात 12 बजे के बाद तुम्हें उस घर में जाना होगा। कौन है जो रहमत से तेरी वाकिफ नहीं है?
नहीं है। झोलियां भर भर के ले जाते हैं सब तेरे दर से, क्या मेरे लिए तेरे दर पे दुआ भी नहीं है। मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, आंखों से ख्वाब टूटता, हाथों से हाथ छूटता, आंखों से ख्वाब टूटता, हाथों से हाथ छूटता, ये क्या हुआ मेरी जिस्म में, संग यार का भी छूटता। मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मेरे मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, यहाँ तो ताला ही नहीं है। की तेरी खुशबू, या खुदा, इतनी गर्मी। घर के बीचों बीच पहुंच जाओ, तब जा नमाज बिछा देना और उस पर बैठकर सूरे जिन की तिलावत करना। सूरे जिन पढ़ने के वक्त अपनी आंखें बंद रखना, क्योंकि सूरे जिन पढ़ते वक्त तुम्हें जिन्नात डराएंगे। और जैसे ही तुम हिना की आवाज को सुनो, जावेद, तो उन बची हुई लौंगों को उसके रास्ते में डालकर उस तक पहुंचना। जावेद, हमें यहाँ से बचा लीजिए जावेद। हिना, 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 घबराओ मत, मैं आ गया हूं ना, मैं ले जाऊंगा तुम्हें। छोड़, छोड़। जिन्नातों की ताकत 12 बजे से लेकर 5 बजे तक रहती है। 5 बजे के बाद उनकी ताकत कम हो जाती है। लगता है सुबह के 5 बज गए। जावेद, हिना, जावेद, सब ठीक हो जाएगा। ले जाइए जावेद। उठो, घबराओ मत। चलो। अम्मी, ये देखो, मैं ले आया हिना। अम्मी, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे बच्चे घर आ गए।
क्या हुआ हिना, ये आवाज कैसी है? जावेद देखो तो अम्मी को क्या हो गया। अम्मी अम्मी, पता नहीं अम्मी को क्या हो गया। अमल के बाद जब जावेद खालू घर लौटे तो वो नहीं जानते थे कि वो अपने साथ हिना खाला को नहीं बल्कि एक जिन्नातनी को लेकर आ रहे हैं। उस वक्त से घर में खतरनाक हादसे होने लगे। हमने जिनों के किस्से किताबों में पढ़े थे, लेकिन जब हमारे घर में जिन्नातों का असर हुआ तो हमें उन पर यकीन आने लगा। एक रात जावेद खालू ने जो देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। बाबा 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 वो हिना। अब समझा कि मुझे उस दिन से ये इल्हाम क्यों हो रहा था कि तुमसे कोई ना कोई गलती हो गई है। बताओ जावेद। हाँ बाबा,
आपने जैसा करने को कहा था मैंने वैसा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाबा मैं डर गया था। लेकिन डर के मारे सब गलत कर दिया मैंने। हिना की आवाज सुनकर सुनय जिन पढ़ने से पहले मेरी अपनी आंखें खोल दी और सारे लोग वहीं फेंककर मैं हिना के पास चला गया। के बाद का वाकया मैं तुम्हें सुनाता हूं। जैसे ही तुम हिना की आवाज सुनकर हिना के पास गए होगे तो तुम्हें लगा होगा कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से जिन्नातों ने तुम्हें धोखा दे दिया। तुम्हें लगा कि जिन्नातों की ताकत खत्म हो गई। सुबह के 5 बज गए। हाँ बाबा, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से उस वक्त 2 बजे थे और तुम्हें लगा कि सुबह के 5 बज गए हैं और तुम जिन को उठाकर हिना समझ के अपने घर ले आए। तुम्हारी वालिदा को भी उन्होंने ही खत्म किया है और अब तुम्हारी बारी है। अब हमारे पास बातें करने के लिए वक्त नहीं है। अगर तुम अपनी असली हिना को अपने पास देखना चाहते हो तो हमें उस जिन को अपने कब्जे में करना होगा। उसके बाद मैं जिन्नातों से सौदा करूंगा, जिन के बदले में हिना या हिना के बदले में जिन। जावेद मियां, घर एकदम खाली है क्या? भाभी जान, जावेद मियां, दरवाजा भी खुला है। जिन्नातों को 2 चीजें बहुत पसंद है, एक तो खुशबू और दूसरी मिठाई। वो जिन जहां कहीं भी होगी वो मिठाई की खुशबू सूंघकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। हिना, हाँ। कौन हो तुम? अच्छा, तो तुम हो। जावेद, जावेद हमें बचा लीजिए। जावेद, जावेद हमें बहुत डर लग रहा, प्लीज हमें यहाँ से लीजिए। नहीं जावेद, ये तुम्हें फिर धोखा दे रही है। ये हिना की शक्ल में जिन है। अरे बाबा मैं कह रहा हूं ना ये हिना है। तुम इसकी शक्ल नहीं देख पा रहे हो, इसलिए ये तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रही है। मैं तुम्हें इसकी असली शक्ल दिखाता हूं। जावेद, अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। नहीं नहीं बाबा, ऐसे मत करिए, हम मर जाएंगे बाबा। मेरी ताली की आवाज जा रही है, होशियार बाश।
इतनी खुशबू क्यों आ रही है? और गर्मी भी कितनी बढ़ गई है। ये सब छलावा है, धोखा है ये सब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाहर निकालो जावेद, हमें बचाइए। जिन, छोड़ दे उस मासूम को, छोड़ दे उस मासूम को। बचा लो बाबा। आज उस रब्बुल इज्जत के कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हीना, चले जाओ, हम तुम्हें नहीं मार देंगे। हीना को बच हीना, ये मिट्टी और ये पानी आग को नेस्तो नाबूद कर देंगे। ये लड़ाई आज की नहीं, सदियों से है जिन्नो बशर की, जो लोहे महबूस पर लिखी हुई है। जावेद, जावेद हमें प्लीज बचा दो प्लीज। हीना, जावेद, हमें बचा ये धोखा है, छलावा है ये। नहीं बाबा, मुझे हीना के पास जाना है, छोड़ दीजिए। हीना, जावेद हमें यहाँ से बाहर निकालो। जावेद, हीना को भी मार डालेंगे। जावेद हमें यहाँ से बाहर निकालो। जावेद, ये सब छलावा है, धोखा है। मैंने तुमसे कहा था ना बाबा, धोखा है। मदद या मौला। बाबा, अल्लाह के करम से हिना खाला और जावेद खालू उन बुरे जिनों से बच तो गए। पीर बाबा ने
जावेद खालू और हिना खाला को उनकी हिफाजत के लिए तावीज दिए, मगर अम्मी बताती हैं कि जिस रोज हिना खाला ने उस तावीज को अलग किया, उनकी बड़े अजीब और गरीब हालात में मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि वो अपनी कुदरती मौत मरी, और कुछ का ये भी मानना है कि जिन्होंने उन्हें मारकर अपना बदला पूरा कर लिया। लेकिन एक बात तो हमारे खानदान में चली आ रही है कि हम लोग बिल्लियों को मारना बहुत बुरा समझते हैं। जिनों के बारे में कुरान में, इस्लामी और अरबी ग्रंथों में काफी जिक्र किया गया है। उनके हिसाब से जिन एक ऐसी मखलूक होती है, यानी कि एक ऐसी प्राणी है जो आग से बने हैं और हम इंसान मिट्टी से बने हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जिन इच्छाधारी होते हैं, उन्हें यह शक्ति प्राप्त होती है कि वो चाहें तो इंसान का या किसी जानवर का भेष धारण कर सकते हैं। जिन अकारण किसी को परेशान नहीं करते, परंतु जाने अनजाने में यदि उन्हें कोई चोट पहुंचाई जाए तो फिर वो बदला जरूर लेते हैं, जैसा कि आपने अभी इस एपिसोड में देखा। यदि आपके आसपास भी ऐसी कोई अनजानी अनसुलझी घटना हो तो उसे इस प्रकार के कारणों से न जोड़ें, अपने विवेक से काम लें, सुरक्षित